Hello students, myself Richa Singhal, lecturer Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 1.3 का स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि हीट किस प्रकार दी जाती है। जैसे हमने हीट टॉपिक के अंदर पढ़ा था, हीट ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह तापांतर पर निर्भर करती है, तापांतर में निहित होती है। तो डी क्यू इज़ प्रपोर्शनल टू टी टी, टेम्परेचर चेंज। तो हीट है वो टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल है। जब दो वस्तुएं थी, गर्म और एक ठंडी, तो दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जो हीट के फॉर्म में होता है। तो टेम्परेचर डिपेंड करती है। तो डी क्यू प्रोपोर्शनल टू डी टी, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू सी डी टी। सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और डी क्यू इक्वल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स एन है तो डी क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी। तो बेसिक यहीं से डी क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी डिराइव हुआ है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने Q इक्वल्स टू एम सी डी टी यूज़ किया था। तो वो यहीं से आया है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी है, यही स्पेसिफिक हीट है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट डिफाइन की जाती है तो वो CV से दी जाती है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाती है तो वो CP से दी जाती है। और जनरली एयर के लिए CV की वैल्यू होती है 0.714 किलोजूल पर केजी केल्विन, और CP की वैल्यू 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। अगर हम इसको मास के टर्म में लिखते हैं तो Q इक्वल्स टू mc/dt के द्वारा लिखा जाता है। तो अगर स्पेसिफिक हीट को हम मास के टर्म में बताएंगे तो इधर हमें अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है और मास अगर हम 1 kg लेते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ Q इक्वल्स टू C हो गया। इधर अगर M की वैल्यू 1 kg रखें और डेल्टा T की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखें तो Q इक्वल टू C यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक हीट ही है। तो अमाउंट ऑफ दैट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने kg के टर्म में बताया। अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बताएंगे, डी क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी था। तो ये स्पेसिफिक हीट वह हीट होती है, अब उतनी अमाउंट की हीट होती है जो हमें 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर एन 1 मोल रखें अपन, टी टी 1 केल्विन रखें, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है तो वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं आप इसे। मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे n आपके नंबर ऑफ मोल्स थे, डी टी टेम्परेचर चेंज था, डी क्यू हीट एब्जॉर्ब था, C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जैसा बताया गया। अगर माना हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का अगर वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है हमें और 1 ग्राम वाटर है, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए हमें हीट अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी की नीड होगी। तो यहाँ उसकी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर केल्विन हो गई। और अगर हमें हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के पर डिपेंड करती है। तो अब देर आर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, H2O है, जैसे कि 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18 ग्राम आ गया उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट वाटर का। तो सिंस देयर आर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 1 मोल, एक मोल के अंदर 18 ग्राम होते हैं, तो एक मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन हमें इंक्रीज़ करना है, तो हमें टोटल कितनी हीट कैपेसिटी होगी वाटर की, 18 कैलोरी पर केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें 18 कैलोरीज की ज़रूरत होगी। तो ये उसकी टोटल स्पेसिफिक हीट है। तो C इक्वल्स टू एन सी, या n नंबर ऑफ मोल्स हैं, C स्पेसिफिक हीट्स है। तो जैसा आपने देखा कि H2O का जो टोटल हमें 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो हमें 18 कैलोरीज़ की नीड है। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है, जैसा कैलोरी था, हमने हीट बताया कैलोरी में है और जूल वर्क जूल में गिवन था। कैलोरी और जूल में एक रिलेशन इस बताया गया है। There is an equivalence between heat and mechanical work with a definite conversion factor between the two. Mechanical work और Q हीट के बीच में बेसिकली इक्विवेलेंस स्थापित किया गया जूल के थ्रू, जूल कांस्टेंट के थ्रू। तो जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं उसको। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स होता है।
अब दोनों की कंसिस्टेंट यूनिट्स अगर हमें जूल लेके चलनी है तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी। सो थैंक यू।